और एक आगे डॉलर। हाँ डॉलर में तो मैं इसको चेक कर। तो बोले हैं तो ये अभी आए ही नहीं। मोदी जी के मना करने के बावजूद भी मैं आज सोना चांदी क्यों लेने गई। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा से। मतलब 8:30 या 9 बजने वाला था तब मैं आज पूजा कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से साफ़ सफाई में काम लगे थे, क्योंकि आज है संडे और बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर जानते हैं संडे के दिन, और वैसे भी बच्चे भी घर में हैं, तो पूरा साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के आज मैं मिल रही हूँ अभी को। पूजा किया, अच्छे से भगवान का ध्यान किया, फिर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बनाने से पहले थोड़ा सा फ्रूट वगैरह कट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रूट वगैरह भी ना खाना ज़रूरी होता है। और जो भी रहे आप लोग के पास अवेलेबल वही खा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग से सब चीज़ें वो करें। मैं हमारे पास जो भी रहता है ना उस हिसाब से हम लोग अपना एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके लिए। तो ये शीश भिगोए हुए हैं, मैंने कल के ब्लॉग में बताया है कि क्यों खाने चाहिए। और कल थायराइड वाले प्रॉब्लम के लिए भी मैंने ब्लॉग शूट किया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ज़रूर देखिएगा, आपको धीरे धीरे ना आपको आराम मिलेगा उससे, क्योंकि थायराइड ना हर घर में आजकल महिलाओं को हो जा रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक ही। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, और उसके बाद ये वाला भी ब्लॉग ना फुल देखिएगा, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ गोल्ड की शॉपिंग करने। शाम को जाने की तैयारी है। तो बस यहाँ पे देखते हैं कै बजे मैं निकलती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि केला वगैरह तो ये लोग खा लिए थे और मेरा अभी कट करके रखी हुई हूँ और पढ़ना है। और ये लोग ना ऐसे बिना कट किए ही लोग खा लेते हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है ना कि कट करके थोड़ा सा बैठ करके आराम से खाऊं तो अच्छा लगता है। कभी कभी वैसे भी खा लेती हूँ, वैसे भी जैसा मन करता है, लेकिन आराम से खाने के ना बात अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना पोहा बनाया, क्योंकि पोहा ना बहुत हेल्दी ऑप्शन में आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब फाइबर भी मिल जाता है, आप सब्जियाँ भी कट करके डाल सकते हैं। और मैंने मखाना मूंगफली को रोस्ट कर लिया था घी में, और ये डाल देंगे। जैसे नमकीन बहुत लोग डालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि नमकीन कभी कभी डालते हैं, जब कुछ नहीं रहता तब नमकीन डालते हैं, नहीं है तो अभी भी मखाना और मूंगफली रोस्ट करके, मतलब अलग अलग दिन में अलग अलग फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसे पोहा आप डेली खाओगे ना तो उब जाओगे, लेकिन उसमें अलग अलग चीज़ ऐड करके खाओगे ना तो आपको उसका फ्लेवर भी अलग आएगा, चेंज भी हो जाएगा और आप खा भी लोगे। बादाम छील लेना, थोड़ा सा केला भी दे देती। हाँ लो ना, हाँ इसी में कर ले लो। तो नाश्ता बन गया था, और यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी में कितना बज रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं आराम से बैठ के नाश्ता। हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, क्योंकि वो भी आकर के बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि मैं जब ये आए थे ना तब मैं नहा करके निकली थी, तो पूजा किया उसके बाद अभी को, और फिर मैं चली बैठी थी अपना ब्लॉग वगैरह मतलब और भी जो का बाकी के काम थे वो निपटाए। अब यहाँ पे बन रहा है लंच मेरा। लंच ना समर में ना बहुत ज़्यादा हैवी ना खाने का मन नहीं करता, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर ज़्यादा मन ना करे कुछ बनाने का तो दही ले लीजिए, राइस बना लीजिए और इसको ना तड़का लगा लीजिए। तो कुछ लोगों को तड़का पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे और अपर्णा को बिल्कुल पसंद है। राई और ये लाल मिर्च डाल करके तड़का लगाइए तेल के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार अगर आपने खाया है तो अच्छी बात है, और नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। काला नमक जीरा डाल दीजिएगा, बेस्ट लाइट और अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही पसंद है मुझे, खाने में तड़का लग जाता है तो उसका ना सोना सोनापन आता है और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों का लंच वगैरह हो गया था, शाम के टाइम हो गया था, 3-4 बज रहा था, 3 बज रहा था कम से कम। तो मैं आ गई थी, किचन साफ़ किया, फिर हस्बैंड जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा रेस्ट तो आजकल दोपहर में होता ही नहीं है, कभी कदार ही टाइम मिलता है, नहीं तो रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर मैं अपने ना काम निपटाती रहती हूँ। बच्चे भी घर में रहते हैं और वहीं पे खाना पीना जानते हैं, दिन एक तो बड़ा होता रहता है ना, तो और भी खाने पीने का मतलब मन ना कई बार हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना ये होता आजकल ना यहीं पे हम लोग ज़्यादा बैठते हैं, तो इसलिए ना एक बार ज़रूर शाम को मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ, जिससे अच्छा लगता है, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन धूल मिट्टी तो कहीं ना कहीं से आई जाती है। क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो मैं ऊपर जाती ही नहीं हूँ। इन बच्चे लोग ही रहते हैं बहुत कम, या तो कोई काम रहता है तभी, नहीं तो फिर मैं नीचे ही रह जाती हूँ, मेरा टाइम ऐसे ही बीत जाता है।
अब बन गया था मैंगो शेक, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आम आए और मैंगो शेक न बने, ऐसे ही कैसे हो सकता है। तो 1 घंटा हो गया था तब हम लोग खाना खाए हुए। उसके बाद मैंने मैंगो शेक सबके लिए बनाया। हस्बैंड जी सो रहे थे तो मैं सोची कि अभी मैंने इनको बाद में देते हैं, अभी हम लोग अपना खा पी लेते हैं। इनका मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। तो बस यहाँ पे अब जितने सारे बर्तन थे ना सुबह से शाम तक, वो मैं वॉश कर लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि ढेर सारे हो जाते हैं। दही रहे, भगोना दूध वाला जितना था, सब चीज़ें ना तो इकट्ठा हो गया था। तो मैं सोची चलो अच्छे से अगर दोपहर वाले टाइम में ना, शाम टाइम में अगर अच्छे से आप बर्तन धो लो तो रात के लिए ना बहुत कम हो जाता है बर्तन। और तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को धो दूँगी। अब एक एक करके ना लगा दूँगी बर्तन वहाँ पे किचन में। किचन क्लीन कर ही दिया था, अब सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो अच्छा लगता है। और शाम का काम ना थोड़ा सा कम हो जाता है अच्छे से, अगर आप साफ़ सफाई कर लो, सारी चीज़ें सेट कर दो ना। तो बस यहाँ पे कप वगैरह भी मैंने सेट कर दिया था। अब चलेंगे डिनर की तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिनर बनाने में रात में आकर के मुझे टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और मैं आजकल ना कई दिनों से पार्क भी जाना शुरू कर दी हूँ बच्चों को लेकर के। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा कि नहीं, वो पुराना वाला देखिएगा, जिससे मैंने बताया था कि बच्चों को आप कैसे कैसे घर में एक्टिव रख सकते हो समर वेकेशन में। तो ये चीज़ तो पहला है पार्क जाना। दूसरा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने जो उसमें शेयर की थी, वो भी वाला ब्लॉग वॉच करिएगा फुल, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो बस यहाँ पे डिनर की तैयारी, मैंने सब्जी बना दिया था, आटा गूँथ के रख दिया है, सब्जी मेरी बन गई थी। अब मैं आ गई थी यहाँ पे, 8 बज गया था रेडी होकर के। अब निकल रहे हैं हम लोग। बच्चे थोड़ा सा पार्क में जाएंगे, घूमेंगे, और उसके बाद मैं अपना जाऊंगी शॉपिंग करने। तो थोड़ा सा आधा घंटा ज़रूर मैं इनके लिए और अपने लिए निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे ना मेरा भी मन फ्रेश हो जाता है। और घर के काम तो देखिए दिन भर रात भर चलते ही, मतलब दिन भर चलते रहते हैं, कभी वो ख़त्म होने वाला रहता नहीं है, ख़त्म हमें करना पड़ता है। और आगे तुम्हें मारेगी, ज़्यादा मत ऐसे नहीं मारते। बोलो उसे खेला जाता है, मारा नहीं जाता है। मजा आ रहा है घुमाने में। ये है गोल्ड का शॉप, जहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ, पहली नहीं दूसरी बार आ रही हूँ। इनॉग्रेशन में भी मैं आई थी, ये दूसरी बार आ रही हूँ। तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं, क्या क्या पसंद आता है, वो आप लोगों के साथ लास्ट में मैंने शेयर किया हुआ है कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो फुल व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और रेट भी आपको इसमें पता चल जाएगा। बहुत महंगा हो गया है, अभी तो पहले से सस्ता हो गया है ना। उसको अलग रखो, उसको अलग रखो, उसको अलग रखो। ये सब ऐसी है, ये सब देखो, ये भी अच्छी लग रही है। तो बोले हैं तो ये अभी आए ही नहीं। राकेश भैया सुबह आए तो थे घूमते फिरते, ये इन्फिनिटी बहुत प्यारा रिंग है ये देखिए, पार्टी स्टार्टिंग करने जाइए। अरे ये तो हो ही नहीं रहा, साइज तो आज छोटा मोटा हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ये सब का है, पसंद है तो ले लीजिए, उसमें क्या है। अबे ऐसे ऊपर से दिखाओगी तब, ज़्यादा ऐसा महंगा तो है नहीं, है ना। पास से दिखा, अरे पासी से दिख रहा है। गाइस अभी को हम लोग आ रहे हैं, इतना लेट लग गया जाने में वहाँ पे, और बज रहा है 10:30। और अभी हम लोग आए हैं, और बस खाना 10 बजे आए हैं ना, 10 बजे आए हैं, खाना पीना खा लिए हैं, किचन साफ उफ करके गए ही थे, सारा काम हो गया था। बस अब चल रहे हैं, सोने की तैयारी करते हैं। और क्या क्या लाए हैं वो मैं कल आप दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी लेट हो गया है, सब ये लोग आ गए हैं यहीं पे सोने, तो कचर पचर लगाए हुए हैं, मुझे अच्छे से दिखाने नहीं है, तो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा ना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी थोड़ा सस्ता हुआ है, भले ही मोदी जी मना कर रहे हैं, लेकिन रेट सस्ता हुआ है। तो जिसको देखिए ऐसे भलो ही ना ले, लेकिन जिसको जाना रहेगा, किसी को देना रहेगा, लेना रहेगा, बहुत इमरजेंसी रहेगा, तो वो तो लेगा ही ना। और अभी का नाक का किल जो हम लोग निकलवाए थे ना, तो वो टूट गया था, तो उसको भी हम लोग बदल करके, मतलब बदले नहीं, उसमें डंडी लगा दिए भैया, वो ठीक हो गया, तो वो अपना पहन लिए है ना पापा 28 को। तब तक तो ऐसे ही नाक ना बहुत जल्दी बंद होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको पहनवा दिया। तो चलिए कल मिलते हैं। बस ये मैं लेके आई थी सामान जो आप लोगों को दिखाया नहीं, तो मैं क्या सोना चाहती और डायमंड में क्या क्या लेके आई हूँ। ये बॉक्स है,
इतना बड़ा बॉक्स में मैं लेके आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ एक एक करके। ये 2 पर्ची बना है, मतलब सोच लीजिए लाखों का पर्ची बना है ये 2 पर्ची। तो मैं सामान लेके कुछ आई हूँ, कुछ अभी एक सामान जो है वो अभी बाद में आएगा। ये 2 पर्ची है और अभी मैं सबसे पहले सिल्वर से दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। डायमंड भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। तो पास आ जाइए क्या। ये है देखिए, ये पहले मैं गोल्ड से दिखा रही हूँ। ये है गोल्ड। ये मैं पहले ना सिल्वर का पायल दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखिए, अब बस करो, बंद करो। पहले मैं सिल्वर आप लोगों को गैस दिखा रही हूँ। ये एक सिल्वर का पायल है, इसको मैं खोल के दिखा रही हूँ। ये पायल मैंने लिया है एक जोड़ा पूरा, तो बहुत ही सुंदर पायल है ये। पास से देखेंगे तो मैं भी ना दिखा देती हूँ, उसके बाद लास्ट में डाल दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे डिजाइन है। और आजकल आपको पता है जो पायल हम लोग 1,500-2 हज़ार में लेके आते थे, 2,500 में लेके आते हैं, वो 8,000-9,000 का मिल रहा है। इतनी महंगी चांदी हो गई है, मतलब एक मिडिल क्लास वाले लोग के लिए ना ये इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ना कि सोच भी नहीं सकते हम लोग। लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मायके में मेरी शादी पड़ी है तो मुझे देना है। जो लोग मुझे दिए हुए हैं तो उनको तो देना पड़ेगा। आगे चल करके मैं सीधे बोल दूंगी भैया न मुझे लेना है न ही देना है। अब मैं बिल्कुल कर रही हूँ कान पकड़ करके कि मुझे नहीं किसी से चाहिए और न ही मुझे किसी को देना है। बस जो लोग मुझे दिए हैं उनको मैं वापस करने के लिए सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो इसलिए अभी चांदी थोड़ा सस्ता हुआ है। सोना तो मोदी जी तो मना किए थे, लेकिन फिर भी मैं मोदी जी के मना करने के बावजूद मैं सोना चांदी लेके आई हूँ। तो ये है चांदी का एक पायल मैं लेके आई हूँ जो, और आपको दिखा दूँ एक मैं अपने लिए, एक अपर्णा के लिए ने पायल लिया है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा पायल ली है। उसको पसंद आ गया था, वो गई थी मेरे साथ में, बहुत पतला सा। लेकिन आपको पता है ये कितने का पड़ा है? ये 3000 का पड़ा है, मतलब 3,100 रुपये का पड़ा है। ये स्पेशल चांदी है, थोड़ी महंगी आती है, लेकिन ये 3000 का पड़ा है। ये पतली सी पायल जो है वो 3,000 का है, सोच लीजिए। अपर्णा बाद में मना कर रही थी, लेकिन मैं बड़ी जगह तुम बोल दी हो तो एक ले लो, कभी आगे चल के पहनना होगा तो पहन लेना। ये एक आया है और एक मैं और दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मैं अपने लिए डायमंड का नेकलेस वो लेके आई हूँ, गले का। गैस ये है, ये ये है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। ये है इन्फिनिटी बना हुआ है, ये एक नेकलेस है। ये देखिए इन्फिनिटी बना हुआ है, और ये छोटे छोटे ना इसमें अमेरिकन जो डायमंड लगते हैं वो बने हुए इस तरीके से है। और ये गोल्ड का नहीं है, मैं जैसे बता दूं ये गोल्ड का नहीं है, ये सिल्वर का है। क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो मैं डायमंड और गोल्ड नहीं पहन सकती, तो मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर है, ये सिल्वर का है और डेली वेयर के लिए बहुत टेस्ट है। आजकल लेटेस्ट में चला था तो भैया ने दिखाया मुझे, क्योंकि जानते हैं मार्केट जाने में पता चलता है कि क्या है क्या अच्छा नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपके लिए बेस्ट है, ये अपना पहन लीजिए। अगर कहीं कुछ गिर भी जाता है, कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, चांदी तो महंगी है तो ये भी महंगा ही पड़ा है, लेकिन यही है कि सोने से तो सस्ता ही है। और ये बहुत सुंदर सा डायमंड छोटे छोटे देखिए नग जैसे मतलब लगे हुए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एक ये लेके आई हूँ, एक मैं लेके आई हूँ अपने लिए रिंग। और ये होल मार्क का जो चांदी आता है ना वो है, और ये मेरा एक रिंग है। ये भी बहुत सुंदर सा प्यारा सा है, ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। जो मैंने दिखाया था ना वो बड़ा सा एक तो बहुत प्यारा सा दिखाया था, तो उसमें ना वो और ये वाले में ना हस्बैंड जी बोले कि वो भी गए थे बाद में। मैंने बहुत सारा देखा, लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर ये वाला ज़्यादा उनको अच्छा लगा, तो मैं बोली चलो ये ले लेते हैं। ऐसे मैं गोल्ड का पहनी हुई, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। एक तो इसमें ना डायमंड की तरह है, और ये गोल्ड आपने जैसे वाइट गोल्ड चलता है ना सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा था, तो मैं चलो लिखी ये कि ये भी है सिल्वर का ही।
और एक मैं ये लेके आई। कैसा लगा आप लोग बताइए। ये प्योर गोल्ड ये गोल्ड का है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये गोल्ड का नहीं है, गोल्ड का ही है। 1 ग्राम जो गोल्ड होता है ना, वो मैं लेके आई हूँ। 1 ग्राम गोल्ड का इतना प्यारा सा सेट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कान का इयररिंग और लॉकेट। ऐसे तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो मेरे पास ना बहुत सारे जो है कलेक्शन है, तो मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं इसको ले ली। मैं बोली नहीं, इसको मैं पहनूंगी। अभी जल्दी मैं इसको किसी चीज़ में पहन करके इसका जो धागा वो लगा करके इसको मिलूंगी। तो ये मेरा है गोल्ड का नेकलेस। अब ये में ही है मेरे लिए गोल्ड, क्योंकि अब रियल गोल्ड तो हमारे बस का है नहीं, है ना। तो ये मैं लेके आई हूँ, तो इतना सारा लेके आई हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने गोल्ड का ही कुछ लिया हुआ है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। बिल पर्ची कट गया है, और इसीलिए मैंने बोला कि लाखों का सामान आया है। ये सारी चीज़ें मिला करके वही हो जा रहा है समथिंग तक, क्योंकि चांदी भी बहुत महंगी है। सोच रही एक चीज़ जोड़िए ना तो वही चला जा रहा है। तो जो मैं लेके आई हूँ मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि वो जैसा मैं सोच रही थी ना वैसा डिजाइन था नहीं, क्योंकि मेरे पास इयररिंग नहीं है, यही वाला मैं पहनती हूँ। तो एक इयररिंग ना अपर्णा जो पहनी है ना अभी गोल्ड का जो बालियाँ, वो मेरा है, उसमें मेरे लटकन लटके हुए थे, तो वो निकाल करके वो सिर्फ बाली पहनी। लटकन पहनते तो बहुत बड़ा सा लगता था यहाँ तक, तो उसका जो बाली है ना वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा ना इसको कोई अब तो पहनेगा नहीं, तो उसको रिप्लेस करके मैं कुछ ले लेती हूँ उसका। तो मैं वहाँ पे, क्योंकि चांदी सोना जैसा कि महंगा है, तो मैंने उसको रिप्लेसमेंट में डाला है और उसका अच्छा खासा बजट बना है। तो मैंने अपना जो डिज़ाइन है वो चूज़ किया हुआ है, बहुत सिंपल सा। जब बन करके आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गोल्ड का भी मैंने लिया है, लेकिन मेरे पास आया नहीं है। तो ये सारे चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो कर रही थी, और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन आज मैं फाइनली जा करके हस्बैंड जी के पास ज़बरदस्ती लेके आई कि नहीं, क्योंकि अभी महंगा सस्ता लगा हुआ था। मैं बोले भैया जो चीज़ें लेनी है वो ले ही लेते हैं, लेकिन आपको पता है जब आप जाते हो ना कोई चीज़ सोच के जाते हो कुछ लेने, और कुछ वहाँ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं तो ज़रूर लेकर आते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना पहनने में अच्छा लगेगा, और कुछ ऐसा नहीं है कि फालतू है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी अच्छा है, थोड़ा सा हस्बैंड जी का ज़्यादा लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलता है, कभी कभी तो लगता है। और कुछ मैंने अपनी भी सेविंग लगाई, ऐसा नहीं कि है हस्बैंड जी का ही जेब कटवाया है। मैंने अपना ज़्यादा क्या 80% मैंने अपना लगाया है, 20% मैं उनका ले लूँगी। तो ये रहा कलेक्शन, कैसा लगा कमेंट करें।